हरे कृष्ण। आप सभी का महाभारत के इस सत्र में स्वागत है। महाभारत एक सत्य सनातन धर्म में महाकाव्य ग्रंथ है, जिसकी रचना व्यास देव द्वारा हुई है। व्यास देव ने इसे कहा है तथा गणेश जी ने इस पे लेखनी चलाई है, अर्थात गणेश जी ने इसको लिखा है। यह देवताओं व ऋषियों द्वारा बनाया हुआ ग्रंथ है। यह महाकाव्य ग्रंथ है। सत्य सनातन धर्म में दो मुख्यतः इतिहास हैं। मुख्यतः दो इतिहास हैं, उनमें से एक है महाभारत और एक है रामायण। महाभारत के एक प्रमुख पात्र पूज्य भीष्म पितामह। हम इस वीडियो में भीष्म पितामह, जो 12 महाजनों में से एक हैं, उनकी जीवनी के विषय में जानने का प्रयत्न करेंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी इस सत्र को पूरा देखें। इस वीडियो में, इस सत्र में हम भीष्म पितामह के पूर्व जन्म, उनका पूर्व जन्म में क्या नाम था, वो किस पद पर थे, उन्हें कौन से ऋषि द्वारा शाप मिला था मनुष्य योनि में आने का, वह उस शाप के साथ क्या वरदान था जब उन्होंने क्षमा मांगी थी, जब वो उनका जन्म हुआ तो उनका क्या नाम रखा गया, वह उनकी शिक्षा दीक्षा किससे हुई, उनके द्वारा काशीराज की 3 पुत्रियों का अपहरण व अम्बा का प्रतिशोध लेना और अम्बा की तीसरे जन्म में उसका शिखंडी बनना आदि सभी कथाओं को संक्षिप्त में हम जानने का प्रयत्न करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। भीष्म पितामह पूर्व जन्म में द्यू नामक वसु थे। 8 वसु होते हैं, उनमें एक है भीष्म पितामह, जिनका नाम था पूर्व जन्म में जब वो वसु थे द्यू। 8 वसुओं में एक है द्यू। एक समय जो द्यू है, उनके हृदय में यह कल्मश आया कि मैं वशिष्ठ ऋषि की जो गाय है सबला, उनका अपहरण करूं। तब वशिष्ठ ऋषि ने जब उनकी मनसा जानी, तब उन्होंने यह श्राप दिया कि जाओ द्यू, तुम वसु रहने के योग्य नहीं हो, इसीलिए जाकर तुम 8 वसु मनुष्य बन जाओ, क्योंकि यह जो कार्य है यह वसु नहीं कर सकते, यह वसुओं के योग्य नहीं है, यह एक निकृष्ट मानव कर सकता है। मानवों में भी वैष्णव, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो ऐसा कार्य नहीं कर सकते। जिनका व्यवहार अच्छा है वो भी इस कार्य को नहीं कर सकते। एक निकृष्ट मानव ही इस कार्य को कर सकता है। इसीलिए जाओ और मनुष्य बन जाओ। जब 7 वसुओं ने, जो 7 वसु हैं, जब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से क्षमा मांगी, तब महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम यह क्षमा मांग रहे हो कि यह कार्य द्यू का है, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसीलिए मेरा श्राप तो असत्य हो नहीं सकता, मेरा श्राप झूठ हो नहीं सकता,
इसीलिए तुम मानव योनि में तो जाओगे, पर जैसे ही तुम्हारा जन्म होगा, अल्पकाल में ही, अत्यधिक अल्पकाल में ही जन्म लेते ही तुम्हें मार दिया जाएगा व तुम अपने वसुपद पर पुनः आसीन हो सकोगे, पुनः विराजमान हो सकोगे। परंतु जो द्यू है यह मनुष्य योनि में रहेगा और अत्यधिक काल तक उस मनुष्य योनि में अनेकानेक कष्ट सहेगा। जब द्यू ने बहुत क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा कि जो मैंने श्राप दिया है वो सत्य तो होगा, परंतु तुम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकोगे। जिस समय तुम पृथ्वी लोक पर दुखालय में जाओगे, दुखालय अर्थात दुख का घर, यहाँ दुख ही दुख है। जब तुम पृथ्वी लोक दुखालय में जाओगे तो वहां तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। उस समय भगवान भी पृथ्वी पर होंगे, इसीलिए तुम उनके प्रमुख भक्तों में से एक गिने जाओगे। 12 महाजनों में से एक हैं भीष्म पितामह। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं जो भगवान के प्रमुख भक्त हैं उनमें तुम गिने जाओगे। यह शाप के साथ मेरा वरदान है। तब द्यू ने कहा कि ठीक है, अब मेरे हृदय को सांत्वना मिली। अभी 8 वसु जो दुखी भी थे व प्रसन्न भी थे। दुखी इसलिए थे कि उन्हें शाप मिला है तथा प्रसन्न इसलिए थे कि हम लोग अल्पकाल में ही आ जाएंगे और जो द्यू है उसे भगवान की मुक्ति प्राप्त होगी। इसीलिए सभी प्रसन्न थे। ये 8 वसु, द्यू सहित 8 वसु गंगा मैया के पास गए और उन्होंने माता गंगा से प्रार्थना की कि हे मैया, हमें वशिष्ठ ऋषि द्वारा यह श्राप मिला है कि हमें पृथ्वी लोक पर जाना है, दुखालय पृथ्वी लोक पर जाना है, तो कृपा करके आप हमें अपने पुत्र रूप में ग्रहण करें जिससे हमारा उद्धार हो सके। क्योंकि आपको भी ब्रह्मा जी द्वारा यह श्राप मिला है कि आप पृथ्वी लोक पर जाएंगी। इसीलिए हे माता, हमारी आपसे यह प्रार्थना है कि आप हमें अपने पुत्र रूप में ग्रहण करें। तब गंगा मैया ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार लिया। तथा सबको ही ज्ञात है, शांतनु व गंगा जी का विवाह हुआ और गंगा जी ने यह प्रस्ताव रखा कि आप कभी भी किसी भी विषय पे मुझे रोकेंगे नहीं। तब शांतनु ने उनकी बात पर सहमति दी थी और उन्होंने कहा था, अगर आपने किसी भी बात पर मुझे रोका, गंगा मैया कहती है शांतनु से, अगर आपने मुझे किसी भी बात पर रोका तो मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगी, तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। गंगा मैया के 7 पुत्र हुए शांतनु द्वारा। एक एक करके सबको ही वो अपने ही जल में, गंगा जल में डुबा दिया करती, उनकी हत्या कर दिया करती और वो 7 वसु अपने अपने वसुपद पर आसीन हो गए। परंतु जो 8वें बालक थे, जब उन्होंने उन्हें मारना चाहा तब शांतनु ने उन्हें रोक दिया। तो जो प्रस्ताव रखा गया था उसके अनुसार जो बात हुई थी कि जैसे ही आप मुझे रोकेंगे मैं आपका साथ छोड़ के चले जाऊंगी, तो वो उनके जो 8वें पुत्र थे जिनका नाम रखा गया था देवरथ, उनको लेके स्वर्गलोक चले गए। एक रूप में, जल के रूप में वो पृथ्वी लोक पर भी नहीं,
यहाँ भी रहती थी, परंतु उन्होंने स्वर्ग में बृहस्पति जी द्वारा देवव्रत की दीक्षा व शिक्षा करवाई और परशुराम जी द्वारा उन्हें युद्ध कला में निपुण करवाया। युद्ध कला के, वेपनरी साइंस के जो उनके टीचर हैं, जो उनके गुरु हैं, वो हैं परशुराम जी, और जो उनके आध्यात्मिक गुरु हैं वो हैं बृहस्पति। अब देवव्रत शांतनु के पास पुनः आए और उस समय देवव्रत को युवराज घोषित किया गया। जब शांतनु सत्यवती पर आकर्षित हुए थे, तब यही एक बात रखी गई थी। जो सत्यवती के पिता थे वो कह रहे थे कि इसकी कुंडली में लिखा है कि इसका पुत्र राजा बनेगा, और कुंडली के अनुसार भी और मेरे अनुसार भी यदि इसका पुत्र राजा बने तो मैं आपको इसे दूं, नहीं तो मैं इससे आपका विवाह नहीं करवाऊंगा। तब शांतनु ने कहा कि मैं इस विषय में कुछ कह नहीं सकता। तब भीष्म पितामह, जिनका नाम था देवव्रत वहां गए और उन्हें सांत्वना देते हुए यह अखंड ब्रह्मचर्य की भीषण प्रतिज्ञा की। उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन भर अखंड ब्रह्मचर्य का कठोरता पूर्वक पालन करूंगा। हम देखते हैं ब्रह्मचारी तो अनेक होते हैं, लेकिन राजमहल में रानियों, राजकुमारियों के मध्य में रहकर ब्रह्मचर्य का कठोरता पूर्वक पालन करना वास्तव में यह है कठिन। भीष्म पितामह ने 400 वर्ष तक ऐसे इस कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया। जब उन्होंने यह भीषण प्रतिज्ञा ली तो सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए कहा, भीष्म भीष्म भीष्म। जो भीषण प्रतिज्ञा लेके उसका कठोरता पूर्वक पालन कर सके वो है भीष्म। तब देवव्रत का नाम रखा गया भीष्म। वही आगे चल के भीष्म पितामह कहलाए। जब शांतनु को यह बात मालूम पड़ी तो उन्होंने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। जब उन्होंने भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, तब भीष्म पितामह ने एक और प्रतिज्ञा ली कि जो भी हस्तिनापुर के इस सिंहासन पर विराजमान होगा, मैं अपने पिता व अपने सम्राट समझकर उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो यहाँ 2 प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने ली है। एक अखंड ब्रह्मचर्य की, जिससे उनका नाम हुआ भीष्म, और दूसरी प्रतिज्ञा है कि जो भी हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर आसीन होगा उसे मैं राजा, सम्राट तथा अपने पिता के सदृश मानूंगा, समान मानूंगा और उसका वैसा ही आदर करूंगा। अब यहाँ शांतनु के 2 पुत्र हुए। सत्यवती से शांतनु को 2 पुत्र प्राप्त हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। जो चित्रांगद थे, उनका चित्रांगद जो एक गंधर्व थे, गंधर्व चित्रांगद द्वारा इन मनुष्य जो चित्रांगद थी उनकी मृत्यु कर दी गई। गंधर्वों द्वारा चित्रांगद की मृत्यु हुई तथा जो विचित्र वीर हैं उन्हें राजा का पद दिया गया। यह भी कथा सबको मालूम है कि जब काशीराज ने कुरुवंश को आमंत्रित नहीं किया उनकी पुत्री के विवाह में, तब भीष्म पितामह ने उनकी 3 पुत्रियां
अम्बा, अंबिका व अंबालिका, इन तीनों का अपहरण कर लिया। और अगले सत्र में हम पूरी कथा को थोड़े से विस्तार रूप में जानने का प्रयत्न करेंगे। हरे कृष्ण।